राधे राधे जी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की दवाई। उसके बाद भी मैं स्टार्ट करती हूँ कोई काम। देखिए यहाँ प्लेट में मैंने देखा काफी दिनों से मैंने घी निकाला था, उसका बुरादा रखा हुआ था डॉगी को डालने के लिए, तो वो मैं डाल आई हूँ बाहर। अभी झाड़ू का टाइम स्टार्ट हो गया तो मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ। सुबह की झाड़ू निकालनी बहुत जरूरी होती है, कोई भी काम झाड़ू से ही स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दी है यहाँ। इसके बाद अब मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ और अपने हस्बैंड के जो भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग कर रही हूँ धोने के लिए। यहाँ पर मैंने उनकी पैंट ऐसे बेल्ट निकाल के अलग रख दी है, उसको मैं धोने जाऊंगी। अभी देख रही हूँ अलमारी में कोई रुमाल वगैरह गंदा तो नहीं है, तो वो भी निकाल लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ कपड़े निकाल लिए हैं। अभी देखो मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, तो पहले मैं उसे उठा देती हूँ। टाइम काफी हो गया है, आज मैं उठने में भी लेट हो गई थी। अब देखो ये कितने ड्रामे करेगा उठने में। देखो उठ नहीं रहा है, इसकी गुदगुदी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। जब उठता है उठ नहीं रहा, तो मैं सोच रही थोड़ी देर चलो सो जाने, तो नहीं उठ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं। जब तक मैं ये बेडशीट को ऐसे ही सही कर देती हूँ। तो कल ही मैंने न्यू बेडशीट बिछाई थी इस पर। अभी मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में, और जो भी जितने भी बर्तन इकट्ठे हुए वो मतलब बासी पड़े हुए थे रात के, क्योंकि रात को मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सुबह मॉर्निंग में मैंने सारे बर्तन फटाफट 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 जल्दी जल्दी धो धो के निकाल रही हूँ, मांज के साफ करके। इस तरीके से मैंने सारे बर्तन जल्दी से निकाल के जा रही हूँ जल्दी जल्दी। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन इस तरीके से काम करता है। ये हैं साफ कर लिए हैं, अभी इनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ स्टैंड में। यहाँ देखिए हमारे सारे बर्तन लग चुके हैं। अभी देखिए मैं थैली में कल सब्जी लेकर आई थी, जो मैंने बाहर नहीं निकाली थी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। अभी देखो उसमें से एक खीरा खराब निकल गया, तो मैंने उसको अलग निकाल दिया है। अभी मैंने एक जाली वाली चलनी का डोंगा ले लिया है, और उसमें मैं ये लेकर आई थी ये सैम की फली, ये अच्छी बनती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। बनने के बाद तो इस तरीके से मैं इनकी गड्डी सी बनाकर, बिखरी बिखरी है, गड्डी वाली नहीं है, तो मैं सबकी गड्डी बनाकर इनको सबसे पहले कट कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारी फली को कट कर लिया। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज सोकर, तो पहले फटाफट से मैं सब्जी काट के रख दे रही हूँ नहाने से पहले ही, जिससे कि मैं नहाने के बाद तुरंत सब्जी तैयार कर सकूँ। इस तरीके से मैं सारी फली को काट रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये देखिए मेरी सारी फली कट के तैयार हो गई हैं। बाकी का कूड़ा जितना भी बचा है हरी सब्जियों का कटने के बाद, वो मैं एक पॉलिथीन में भर कर रख दूंगी, क्योंकि शाम को जब मैं गाय को दूध लेने जाऊंगी, हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, तो गाय का दूध लेने जाऊंगी तब मैं गाय को ये सब खिलाया आऊंगी। अभी देखिए मैंने नल के नीचे वो फली धोने के लिए रख दी है कटी हुई। मैं फ्रिज से फटाफट से टमाटर निकाल लाई हूँ सब्जी में डालने के लिए, और रगड़ रगड़ के मसल मसल के मैंने सारी फलियां धो ली हैं, जिससे कि इनका जो भी बैक्टीरिया है, जो भी केमिकल लगा हुआ है सब्जी पर, वो हट जाए। अब यहाँ प्लेट में मैंने लिए हैं दो टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया है फटाफट से। और साइड में रखी हुई है हरी मिर्चियाँ, जो कि सब्जी वाले से मैंने सब्जी के साथ डलवा ली थी। इनको मैंने लंबा लंबा करके टमाटर के ऊपर काट दिया है। ये सब्जी में डालो दोस्तों, आप बहुत अच्छी लगती है सब्जी खाने में, इस तरीके से टेस्ट ये लगाता है सब्जी का। यहाँ मैंने 4 आलू ले लिए हैं। अब आलूओं को भी मैं फटाफट से छील कर इनको कट करके सब्जी के ऊपर डाल दूंगी। सारे आलू मैंने इस तरीके से कट करके रख दिए हैं सब फली के ऊपर, वॉश करके।
हमारी सब्जी कट के तैयार है। छिलकों को मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। स्लैब साफ कर देती हूँ हैंड टू हैंड, जिससे किचन गंदी ना लगे। अब यहाँ पर सब्जी काटने के बाद बारी आ गई है पोंछा लगाने की। दोस्तों, ये मैंने अमेजन से मंगवाया था, इको स्पिन, बहुत अच्छा मोप है ये। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं लिंक दे दूंगी इसका। यहाँ मैंने निकाल लिया था छोटा सा कूलर, क्योंकि पतिदेव जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर। उनके ऑफिस में हो रही है बहुत गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, हवा लग नहीं पाती है। तो हमारे यहाँ एक छोटा सा कूलर रखा हुआ था, इसको मैंने निकाल लिया है। तो मैंने कहा लाओ मैं इसको साफ कर देती हूँ, जब ले जाना। तो मैंने इसको फटाफट से साफ कर दिया। यहाँ मेरा बेटा सो के उठ के आ गया है बाहर, क्योंकि वो पूछ रहा था कि मम्मी ये कूलर क्यों निकाला है। तो मैंने उसे बताया ये पापा ले जा रहे हैं अपने ऑफिस, क्योंकि वहां रहती है बहुत ज्यादा गर्मी, इस वजह से। अब इसके बाद ऑफिस जाने के बाद मैंने फटाफट से टेबल कुर्सी जो भी है, उन सबको, जो भी फर्नीचर है छोटा मोटा, उन सबको फटाफट से मैंने साफ कर लिया है एक पोंछे से। यहाँ शीशा रह गया था, शीशे को भी मैंने साफ कर लिया है। सारे कॉम मैंने साफ कर लिए हैं इस तरीके से। मैं इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डेली क्या क्या करती हूँ। वहाँ बाहर सब्जी वाला नहीं, सॉरी, फल वाला आवाज दे रहा था। मैं फटाफट से जाके आम ले आई हूँ, क्योंकि आमों का सीजन है इस समय। दशहरी आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे अच्छे लगे। 100 रुपए के 1.5 किलो दिए थे उसने, रेट भी सही थे। तो मैं वहां से 1.5 किलो आम ले आई हूँ 100 के, और फटाफट से मैं नहाकर आ गई हूँ। अब गाइस, अब देखो, मैं नहा धोकर ही किचन में घुसती हूँ। उससे पहले मैं तैयारी करके रख देती हूँ खाने पीने की, लेकिन खाना मेरा नहाने के बाद ही बनता है। अब फटाफट से मैंने यहाँ कॉम्ब कर लिया है, बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी मैं चिपकाने वाली यूज करती हूँ, जिसके पीछे स्टिकर होता है। परफ्यूम मैं जरूर लगाती हूँ डेली, क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। अब चलते हैं किचन में सब्जी बनाने। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाल दूंगी सबसे पहले, पहले उसको हीट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं डालूंगी तेल। तेल डालने के बाद मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद जीरा। अब थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैंने डाल दिए इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको मैं, जब तक वो थोड़ा सा मैश हो जाएगा, अब तक हम यहाँ भर लेते हैं पानी, क्योंकि गैस समर चल गया है। तो पहले मैं पीने का पानी भर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग आरओ का पानी नहीं पीते हैं, हम लोग समरसेबल का ही पानी पीते हैं। समरसेबल का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आरओ में मिनरल्स नहीं होते हैं। जब तक मैं बाल्टी भर रही है तब तक मैं सारे मसाले डाल के मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मसाले भुनते रहेंगे। यहाँ मसाले भुनने के बाद मैंने सब्जी डाल दी है इसमें, कढ़ाई में सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इस कर दूंगी कवर, और उसके ऊपर कुछ भारी चीज रख के गैस को मीडियम कर दिया। यहाँ ले आई हूँ मैं एक कटोरे में आटा। आटे में स्वादानुसार नमक डाल के फटाफट से मैंने इसको मैश करना स्टार्ट किया है। थोड़ा पानी कम पड़ गया था तो और ले लिया है। इस तरीके से मैं हाथ से ही आटा मारती हूँ। आजकल लोग मशीन का यूज करते हैं, लेकिन हाथ से आटा मारना चाहिए। हाथ से आटा मारने में जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो हमारे नष्ट नहीं होते हैं। और मशीन से अगर हम आटा मारते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से मैं मसल मसल के खूब रगड़ रगड़ के आटा मारती हूँ, जिससे रोटियां बड़ी सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं। ये देखिए आटा हमारा लग गया है। अभी चलती हूँ मैं बाहर पौधों को पानी डालने। ये मेरे पौधे हैं, इनको मैं डेली पानी डालती हूँ। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। अभी मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। मैंने फटाफट से सारे कपड़े तार पर डाल दिए हैं, क्योंकि आज धूप कम थी, तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है बाहर। मैं नहीं तो मशीन में ही स्पिन कर लेती हूँ सारे कपड़े। तैयारी कर रही हूँ। भगवान जी मैंने नला दिए हैं, यहाँ बैठकर मैं अपना पाठ कर रही हूँ। पाठ करने के बाद मैंने आरती कर ली है भगवान की। और आरती करने के बाद मैं पूरे घर में आरती देती हूँ। इस तरीके से चारों तरफ आरती देती हूँ, भोग लगाती हूँ भगवान का पूरे अच्छे तरीके से। आरती करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। हमारी सब्जी जब तक तैयार हो गई है, अब मैं फटाफट से तवा रख के चकला बेलन निकाल के आटे को लेकर फटाफट से रोटियां बना देती हूँ इसमें जल्दी जल्दी। क्योंकि नहाने के बाद
भगवान का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले मैंने गाय की 2 रोटी निकाल के अलग रख दूंगी। सबसे पहले गाय की रोटी निकालनी चाहिए। गाय की 2 रोटी हमेशा अलग निकाल देनी चाहिए, जो कि मैं निकाल देती हूँ रोज। इस तरीके से मैंने गाय की रोटियों को अलग निकाल दिया है। अब मैं एक एक करके सारी रोटियां बना लूंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे, उनको मैंने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स दे दिया था, वो खाने में 2 बजे तक आ जाएंगे लंच करने। वो बोल गए थे कि घर पे ही आऊंगा लंच करने, इसलिए मैंने उनके लिए रोटियां नहीं बना रही हूँ। अपने बेटे के लिए और अपने लिए ही रोटियां बना रही हूँ। जब वो आ जाएंगे तब उनके लिए भी रोटियां गरम गरम बनाऊंगी। अभी मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं। अभी बेटे को पसंद है मैंगो शेक, उसके लिए लिए थे मैंने सुबह, जैसा कि आपको दिखाया वीडियो में, मैंने लिए थे दशहरी आम। तो दशहरी आम का मैंगो शेक पीने में बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअल में मैं मैंगो शेक नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैंगो शेक पीने से ना मेरे पिंपल्स निकल आते हैं गाइस, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए ही इसमें मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंने फ्रिज से दूध निकाला है, इधर दूध ले लिया है ग्लास में। मैंगो को मैंने मैश करके लोटे में डाल दिया है, 1 चम्मच चीनी डाल के सारे दोनों मैंगों को मैंने दूध से इस तरीके से मैश करके कर लिया है। स्लैब को साफ कर देती हूँ हैंड टू हैंड। अभी मैं इससे ब्लेंडर से इसको मैंगो शेक को चला लेती हूँ। मिक्सी में नहीं बनाती हूँ, ब्लेंडर से बहुत जल्दी बन जाता है मैंगो शेक, बहुत ही इजी वे में बन जाता है। अब मैं हैंड टू हैंड इसको धो के भी रख देती हूँ, जिससे कि बाद में किचन फैली फैली ना लगे। अभी मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है, भोग की थाली तैयार हो गई है, तो चलिए भोग लगा देते हैं। और भोग लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेटे के पास। और बेटा देखो नाक मुंह सिकोड़ रहा है सब्जी को देखकर। है, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं इसको खिला रही हूँ अपने हाथ से। और ये मैंने मैंगो शेक दे दिया, और अब मैं